आज हम देखेंगे विश्व की झीलें। विश्व की झीलें, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। झील को इंग्लिश में बोलते हैं लेक्स। तो झीलें पढ़ने से पहले हम लोगों ने संधि पढ़ी थी, जल संधियाँ, जो आप लोगों ने याद कर ली होंगी। इससे पहले एक हम जनरल आइडिया ले लेते हैं कि महाद्वीपों का कहाँ पर हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत से लोगों को महाद्वीप ही नहीं पता है। तो एक जनरल आइडिया बहुत ज़रूरी है कि क्या होते हैं द्वीप, महाद्वीप, उनका आकार प्रकार कुछ तो थोड़ा सा पता हो। ये मैप बन गया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया मेजर, हमने बनाया थे क्या क्या है। ये आपका अफ्रीका है। हम महाद्वीप के नाम लिख रहे हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं। ये आपका अफ्रीका हो गया। यहाँ से कुछ काटेंगे तो ये आपका इधर होगा यूरोप। ये जो पोर्शन बचा ये है एशिया। 3 महाद्वीप हो गए। ये आपका चौथा है ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में लिखा है इतना ही है, बाकी जो बचा हुआ एशिया का पोर्शन है। ये अमेरिका है, तो ये उत्तर में है। दिशा कैसे और डिसाइड करते हैं हम लोग, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये नॉर्थ में है तो उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिण में है तो दक्षिणी अमेरिका। इसका डिवीजन यहाँ से जनरली किया जाता है, आप लोग इतना याद रखिए। यहाँ पर कुछ द्वीप, कैरिबियन द्वीप बोलते हैं इनको। एक महाद्वीप आपका जो बचा है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। महाद्वीप हैं कितने, 7। अंटार्कटिका, ये आपने सारे जान लिए महाद्वीप। इसके बाद जरूरी आपके लिए जानना है महासागर। तो ये पोर्शन और यहाँ से तो ये जो इतना बचा, ये आपका हिंद महासागर है, इंग्लिश में इंडियन ओशन। ये समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे झील। ये बीच का पोर्शन है अटलांटिक महासागर, कितना है ये आप लोग, ये पूरा ये आपका अटलांटिक महासागर में जो बाउंड्री करती है, इसको अंध महासागर भी कहते हैं। और इधर बचा है प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन, और ये ऑस्ट्रेलिया के बगल वाला पोर्शन इधर जुड़ जाता है ना उधर जाके, तो ये भी पैसिफिक ओशन का ही भाग है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके, ठीक है, झीलें पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं झील क्या होती है।
झील क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा झीलें। पहली बात तो उसी को इमेजिन करिए। तो स्थलीय भाग पर एक गड्ढा, धंसा हुआ गड्ढा, जिसमें क्या हो? जल भरा हो, उसे झील कहते हैं। जिसका आकार कितना होगा? अभी महासागर हमने देखा, तो इसका आकार होगा महासागरों से छोटा, महासागर से छोटा, तालाबों से बड़ा हो, और तालाबों से बड़ा। तो ये जनरल परिभाषा हो गई कि झील होती क्या है। अब हम लोग देखते हैं झीलों के बारे में, जो हमारे विश्व में झीलें हैं। तो हम लोग मैप बनाकर सीखेंगे, एक एक वन बाई वन। विश्व का मैप हमने ऊपर बनाया था, अब हम सिर्फ अमेरिका का मैप बनाएंगे, उसी में देखेंगे। तो ये हमने अमेरिका का मैप ये बनाया। नीचे ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और ऊपर आपका उत्तरी अमेरिका है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक। तो हम देखते हैं झीलों के बारे में। इसको हम दो भागों में बांट देंगे सीधे सीधे। नीचे वाला पोर्शन हो गया आपका अमेरिका, ऊपर का पोर्शन है कनाडा। कनाडा ही लिख देते हैं यहाँ पे, CANADA। कनाडा में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, एक साथ हम लोग देख लेते हैं। तो कनाडा की झीलें कौन सी हैं? नंबर 1 विनीपेग, विनीपेग। दूसरी ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव। तीसरी है रेंडियर, रेंडियर की स्पेलिंग REINDIER। इसके बाद है अथावास्का, ठीक है। अथावास्का के बाद है आपकी कौन सी? ग्रेट स्लेव हो गई। ग्रेट स्लेव के बाद ग्रेट बियर भी है, तो ग्रेट बियर। ये इंपॉर्टेंट झीलें हो गई जो कि स्थित हैं कनाडा में। एक चाहे तो मानिटोबा भी लिख दीजिए, जो पूछी जाती है। 6 झीलें पूछी जाती हैं इसमें से। तो मानिटोबा, ये सारी झीलें हो गई कहाँ की? कनाडा की। अब हम पढ़ते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में पाई जाती हैं 5 झीलें इस बॉर्डर पर। इसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, महान झील या महान झीलें। इनके क्षेत्र को ग्रेट लेक्स रीजन या महान झील प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें हैं? 5 झीलें शामिल हैं। कितनी झीलें? 5 झीलें शामिल हैं। 5 झीलों के नाम कैसे याद करें? याद करने के लिए आप लोग होम्स को याद कर सकते हैं। हर अक्षर एक झील को रिप्रेजेंट करता है। H फॉर हो जाएगा आपका ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील। O आपकी हो गई ओंटेरियो झील, ओंटेरियो। M हो गई आपकी मिशिगन, मिशिगन। E इरी,
मिशिगन MICHIGAN है, और S फॉर होगा सुपीरियर। यह झील आपने सब लोगों ने सुन रखी होगी, सुपीरियर झील। सुपीरियर की इंग्लिश हो जाएगी SUPERIOR, लेक सुपीरियर। ठीक है, 5 झीलें हैं जो कहाँ पर हैं ये पांचों झीलें। इसके बारे में एक पॉइंट ये है, पांचों झीलें बॉर्डर पर स्थित हैं, USA कनाडा बॉर्डर पर है। बॉर्डर समझे, सीमा पर, मतलब ये कि ग्रेट लेक्स अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण करती हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, मिशिगन। ये झील केवल अमेरिका में है, या पूरी तरह से अमेरिका में है, केवल अमेरिका में है, या मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, सू नहर SUH शायद लिखते हैं इंग्लिश में, सू नहर, इसको लोगों सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो हमने लिखा सू SUH, तो SU है सुपीरियर और H है ह्यूरॉन। आपको याद करने की जरूरत नहीं, वहीं टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन आता बहुत है। ठीक है, और क्या आता है यहाँ से, सुपीरियर झील के तट पर कौन सा शहर है? तो सुपीरियर के तट पर है डुलुथ, DULUTH, डुलुथ, यहाँ लिख लीजिए डुलुथ। सू SUDU, इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ऊ का मात्रा दोनों में है, सू डू, तो ये वहां पर हो जाएगा। टोरंटो ओंटेरियो के तट पर है, टोरंटो, TORANTO, टोरंटो ओंटेरियो के तट पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और आपको जो जाननी है, सुपीरियर क्या है, ताजे पानी की झीलें। ये सारी झीलें किसकी हैं? ताजे पानी की हैं, ताजे पानी की झीलें हैं। नीचे लिखते हैं ग्रेट लेक्स, ताजे पानी की झीलें हैं। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपके सुपीरियर। ये क्वेश्चन भी आता है। तो हमने यहाँ की झीलों के बारे में मुख्य बातें जान ली। अब हम यहाँ पे जानते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। यहाँ पर एक साउथ अमेरिका में जो झील है वो एक है यहाँ पर वेनेजुएला में, नाम है माराकाइबो, कैबो या काइबो करके लिखा जाता है, या माराकाइबो भी लिखते हैं, माराकाइबो झील कहाँ पर है? वेनेजुएला में। खास बात क्या है इस झील की, यहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, खनिज तेल, कच्चा तेल का निकाला जाता है, खनिज तेल निकालते हैं आसपास के रीजन से। एक झील साउथ अमेरिका में यहाँ पर है, इसका नाम है, क्या नाम है? टीटीकाका। जो स्थित है
पेरू और बोलीविया की सीमा पर। और इसके बारे में खास बात, ये ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। नौगम्य झील जहां पर नाव चला सकें, तो इतनी ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील। ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण झीलें दोनों अमेरिका की। अब हम लोग बढ़ते हैं किस ओर, अफ्रीका की ओर। तो हम अफ्रीका का मैप बनाएंगे। ये आपका अफ्रीका का मैप हो गया, ठीक है। यूरोप हो गया ऊपर, ये आपका मेडागास्कर, ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका मेडागास्कर। ये कौन सा चैनल है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये चैनल है मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है, ये है हारमुज स्ट्रेट, यहाँ पर है, तो याद करते रहना हारमुज। ये है बाबल मंडेब। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। MANDEB, यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं। एक झील है यहाँ पर, क्या नाम है, लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया झील। अब कौन से देशों के बीच में, यहीं से पकड़ लीजिए, विक्टोरिया का क या, तो विक्टोरिया का क का मतलब केन्या, ता का मतलब तंजानिया, और या का मतलब युगांडा। 3 देश हैं जिनके साथ ये लगी हुई है, जिन देशों में स्थित है। इसी के नीचे एक झील है, यह है टैंगानिका। टैंगानिका झील, ये किन देशों के साथ में है की सीमा, तो पहला तो है आपका तंजानिया, जो ये रहा, विक्टोरिया में भी था, तो पहला हो जाएगा आपका तंजानिया। टैंगानिका झील का एक हो गया तंजानिया, बुरुंडी, और तीसरा है जाम्बिया। तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया, चौथा है कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। 4 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। इसी के नीचे एक झील है, उसे बोलते हैं न्यासा झील। न्यासा झील, इसे मलावी झील भी कहते हैं, मलावी झील। ये कहाँ है, मलावी झील है, तो मलावी देश, तो एक तो मलावी हो गया। दूसरा तंजानिया कॉमन है यहाँ पर भी, तंजानिया के तीनों से लगती सीमा, तो मलावी हो गया, तंजानिया हो गया, और मोजाम्बिक। 3 देशों से सीमा लगती है। तो यहाँ की 3 झीलें ये हो मुख्य हो गई। इसके अलावा यहाँ पर एक है इथियोपिया। इथियोपिया में झील है टाना, यहाँ पर ताना, या TANA, अगर टाना भी मिलेगा, तो ताना झील, जो कहाँ है, इथियोपिया में।
तो यहाँ की जो मुख्य झीलें थी वो हमारी यहाँ की हो गई। अब हम लोग देखते हैं ऊपर एशिया में। तो एशिया में देखने के लिए हम लोग पहले बनाएंगे अफ्रीका, ठीक है। अगली एक झील है यहाँ पर, यहाँ पर इसका नाम है डेड सी। क्या नाम है? डेड सी, मृत सागर। ये जो खाली पोर्शन है ये आपका भूमध्य सागर है, ये याद रखिए। लोकेशन तभी बन पाएगी भूमध्य सागर। डेड सी कहाँ पर है? डेड सी है इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर। इजराइल और जॉर्डन, इजराइल के पश्चिम में है, तो फिलिस्तीन भी शामिल है। अगर उसको देश मानोगे तो फिलिस्तीन से लगती है। तो एक ये हो गया अपनी डेड सी। यहाँ पर एक ईरान है। ईरान में एक झील क्या है? उसका नाम है, क्या नाम है? ईरान की झील का नाम है उर्मिया। उर्मिया झील, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ईरान में है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी झील यहाँ पे? एक झील आप यहाँ पढ़ेंगे जी, ये आपकी है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर जो है ये सबसे बड़ी झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था सुपीरियर, वो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील थी। ये सभी में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। आयतन में भी बड़ी है, क्षेत्रफल में भी। आयतन और क्षेत्रफल। आयतन मतलब पानी कितना, क्षेत्रफल मतलब कितनी जगह घेरे हुए है इसने। दोनों के आधार पर सबसे बड़ी है, लेकिन ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की है। तो यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी झील भी वही होगी, क्योंकि वो खारे पानी की ही है। यहाँ पर और आपके लिए जरूरी है कि कितने देशों से सीमाएं लगती हैं। तो इसके लिए हमने याद कर रखा है कटुआ, KATUA, और रुई, RUI। इससे आप लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। I पर है आपका ईरान, RU है रूस का, A है अजरबैजान का। अजरबैजान जिसकी राजधानी क्या है? बाकू। TU तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और KA आपका जो बच रहा है ये है कजाकिस्तान। KA क्या है? कजाकिस्तान। तो हमने कैस्पियन सागर के बारे में जान लिया। कैस्पियन सागर में कुछ बातें से यहाँ पर जो नदियाँ गिरती हैं, यूराल और वोल्गा जैसी नदियाँ इसमें अपना जल विसर्जित करती हैं।
इसी के बगल में एक झील है आपकी, उसका नाम है जी, ये है आपकी ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, काला सागर। इसकी जो सीमा लगती है ऊपर किससे लगती है? रूस, रूस दैट इज रसिया, रोमानिया, फिर आपका बुल्गारिया, इसके नीचे आपका टर्की, और इसके बाद आपको एक मिल जाएगा जॉर्जिया। क्या मिल जाएगा? जॉर्जिया। तो हमने कैस्पियन सागर भी जान लिया और काला सागर भी जान लिया। काला सागर जो है आपका, इसकी सीमा जिन लोगों से लगती है वो भी हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पर एक और जो झील बसती है यहाँ पर ऊपर है, ये इसका नाम है अरल सागर। ये बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में। एक और है, ये तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर एक्चुअली, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है आपकी अरल सागर झील। और इसी के पास में एक है, ये बालखस झील है, बालखस। ये है कजाकिस्तान में पूरी तरह से। ठीक है, एक और आप झील जान लेते हैं यहीं पर। ये टर्की चल रहा है यहाँ पे, तो टर्की में ही एक झील है, ये रही। इस झील का नाम है वान झील। वान झील कहाँ है? तुर्की, तुर्की या तुर्कीये बोलते हैं। ये सबसे अधिक लंबी झील माना जाता है इसको, तुर्की की। तो हमने यहाँ की भी झीलें पढ़ ली। अभी जो हमारे लिए कुछ झील बची हैं, दो। एक झील है हमारी यहाँ पर और एक है यहाँ पर। ठीक है, तो जो ऊपर ये झील है ये ओनेगा झील है, ONEGA, ओनेगा। और ये है लदोगा। लदोगा या लादोगा, ये दोनों हैं रूस में। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लगभग झीलें पढ़ ली। एक झील अगर हम और बनाना चाहें तो यहाँ पर आपकी बनेगी ये भी रूस में है। नाम क्या है? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। बैकाल झील रूस में है। खास बात क्या है इसके बारे में?
यह विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील। सबसे गहरी। इसे साइबेरिया का जो है मोती भी कहते हैं। साइबेरिया का मोती और सेक्रेड लेक भी कहा जाता है, पवित्र झील भी बोला जाता है इसको। सेक्रेड सी क्या बोलते हैं इसको? SACRED, सेक्रेड सी। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, सी मतलब सागर। तो हमने यहाँ की भी लगभग झील पढ़ ली है। हमारे पास अब एक झील बची है जो हमें जानना है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप हम लोग बना लेते हैं। ये हम बना रहे हैं अफ्रीका। लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया आपका। और यहीं पर झील है आपकी आयर झील। इस तरह से हम लोगों ने लगभग झीलें ख़त्म कर दी। कुछ अलग से जैसे जानना है तो इसे गार्डन ऑफ लेक्स किसे कहते हैं, जो फैक्ट्स हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। गार्डन ऑफ लेक्स कौन से लेक्स उसको कहते हैं? गार्डन ऑफ लेक्स। तो गार्डन ऑफ लेक्स बोलते हैं फिनलैंड को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं। दैट्स वेरी गुड। गार्डन ऑफ लेक्स, ठीक है। एक है शिकागो पर आता है एक। शिकागो कौन सी झील के किनारे है? तो आप बता सकते हैं शिकागो अमेरिका की मिशिगन झील के किनारे है। एक क्वेश्चन आता है यूरेनियम सिटी कौन सी झील के तट पर है? यूरेनियम सिटी, तो ये अथाबास्का झील के तट पर है। अथाबास्का ये कहाँ है? कनाडा में है, ठीक है। फिंगर लेक्स आता है एक। फिंगर लेक्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। और एक है साफ पानी की सबसे बड़ी झील, हम लोग पढ़ चुके हैं। साफ पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी बैकाल, आयतन की दृष्टि से। अदरवाइज क्षेत्रफल में सुपीरियर है, जो हम लोग पढ़े भी हैं अभी। तो क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर और आयतन के हिसाब से बैकाल है। खारे पानी की हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी झील कैस्पियन, सबसे बड़ी झील वैसे भी कैस्पियन है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी झीलों के बारे में जान चुके हैं।